तो फाइनली आरआरबी ने एएलपी के लिए जो वैकेंसीज उन्होंने जारी की हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो तारीख अभी तक जारी नहीं हुई थी, लेकिन फाइनली दोस्तों उनकी जो तारीख है जारी हो चुकी है। तो तारीख क्या है, क्वालिफिकेशन क्या लगने वाले हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, साथ साथ सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, एग्जाम पैटर्न्स क्या हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, पूरी विस्तारित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि असिस्टेंट जो लोको पायलट हैं उनके लिए जो क्या क्वालिफिकेशन लगने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों उन्होंने आरआरबी ने जो वैकेंसीज उन्होंने जारी की एएलपी के लिए यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए टोटल पोस्ट जारी की है 9,900। तो बहुत सारी वैकेंसीज है दोस्तों, आराम से आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाले हैं। अप्लाई करने की जो तारीख बताई जा रही है 10 अप्रैल 2025 से लेकर 9 मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा एक महीना आपके पास है। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं किए हैं तो जाकर जल्दी क्लियर करें, आपके पास अभी भी एक महीना बाकी है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन के तौर पर आपको 10th पास कर लेना बेहद ज़रूरी है, प्लस आईटीआई यानी रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई पास कर लेना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल में अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तब भी यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो यहाँ पे भी अप्लाई करने का आपको भी मौका मिलता है। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल यानी कि 33 ईयर्स बताई जा रही है। यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन यानी कि आयु में छूट आपको मिलने वाली है। जैसे कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, अगर आप OBC हैं तो 3 साल की छूट, अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 साल की छूट, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो 3 साल की छूट आपको दी जा रही है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। SC/ST PWBD फीमेल एक्स सर्विसमैन EWS के लिए 250 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाली है और यह फीस आपको रिफंड भी कर दी जाएगी आफ्टर CBT। जो CBT फर्स्ट आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद आपको जो फीस होगी रिफंड भी कर दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस लगने वाले हैं और 400 उसमें से 400 रुपीज़ आपको रिफंड कर दी जाएंगे। होगा CBT 1 के बाद आपको 400 रुपीज़ रिफंड कर दी जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एग्जाम पास ही कर लेना है, अगर आप फेल भी होते तभी यहाँ पे रिफंड कर दी जाएंगे, लेकिन एग्जाम में बैठना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको 2 एग्जाम मैंडेटरी है, जैसे कि CBT 1 CBT 2। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हो तो CBT सेकंड में यानी कि CBT 2 में बैठने का आपको मौका मिलता है। अगर आप ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको तीसरी भी एग्जाम देनी होगी, जिसे CBAT कहते हैं यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे आकलन शक्ति कहते हैं। तो उससे संबंधित एक एग्जाम आपको देनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के तौर पर आपसे ब्लड सैंपल लिया जाएगा, इसके साथ आपकी आंखें टेस्ट कर दी जाएंगी, कान टेस्ट किए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स की। जैसे कि दोस्तों CBT 1 में जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है वो है मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। टोटल कुल मिलाकर CBT 1 में 75 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको टाइमिंग दिया जा रहा है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स आपको टाइमिंग दिया जा रहा है CBT 1 में। बात करते हैं CBT सेकंड की। बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 में जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, तो टोटल कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस होंगे और 90 मिनट आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। तो 90 मिनट्स यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आप ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अगर आप आवेदन कर चुके हो तो यहाँ पे आपको तीसरी टेस्ट भी देनी होगी, जिसे कहते हैं CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ भी यह टेस्ट आपको देनी होगी। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाला नहीं है, लेकिन दोस्तों CBT 1 और CBT 2 में 1/3 का यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की दोस्तों बेसिक सैलरी आपको मिलने वाली है 90,000 यानी कि दोस्तों 19,000 आपको बेसिक सैलरी मिलने वाली है, प्लस अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि HR अलाउंसेस हो गया, डियरनेस अलाउंसेस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फूड अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस। कुल मिलाकर आपकी जो सैलरी मिलने वाली है 30,000 to 35,000 आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, वैकेंसी भी बहुत है। आराम से अभी से प्रिपरेशन आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना बेहद ज़रूरी है ID प्रूफ के तौर पर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना बेहद ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर आप 10th का मार्क्स कार्ड आप दे सकते हैं। इसके बाद सिग्नेचर स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी कि आधिकारिक वेबसाइट है वो है rrbcdg.gov.in पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद
आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आपका माता का नाम, आपका पिता का नाम, आपके एरिया का पिन कोड, आपका पता, जैसे कि आदि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे फिल करें। फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फोटोग्राफ अपलोड करें, सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है उसे एक बार जरूर जांचें। जांच करने के बाद कोई मिस्टेक है तो उसे करेक्शन करें। करेक्शन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको एक स्लिप दिया जाता है, उसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी आरआरबी की, जो एएलपी के लिए जो वैकेंसीज उन्होंने निकाली थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही जॉब के अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर अवर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।